सो हे एवरीवन व्हाट्सअप दिस इज आदि। आज हम बात करेंगे हमारे फोर्थ टॉपिक के बारे में जो हो रहा है हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी। और हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी की वेस्पर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में, क्योंकि जो बच्चे इस थ्योरी को पहले से पढ़ चुके होंगे वो जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का बेसिक स्टार्ट होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी होता है वो हमारा होता है हाफ ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर ग्रुप 1 टू स्टार्टिंग का होता है तो ग्रुप का नंबर ही हमारा दे देता है क्या? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। परंतु अगर ग्रुप 13, 14, 15 एंड सो ऑन अप टू 18 होता है तो हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-10 से मिलता है। जैसे ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 16-10, दैट इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 6 होंगे क्योंकि वो इस ग्रुप में फॉल करता है 13 टू 14 वाले में। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगले इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स मीनिंग हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इस टाइप के जो आयोडीन, इस टाइप के जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद नेगेटिवली चार्ज एटम्स का नेगेटिवली चार्ज को ऐड करना है और पॉजिटिव चार्ज का सब्ट्रैक्शन करना है। तो फॉर्मूला हमारे एक बार दिमाग में फिर से रिवाइज हो गया क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बाद अच्छा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी स्पीशीज में उसके सेंट्रल मेटल एटम की देखी जाती है। अब सेंट्रल मेटल एटम कैसे पहचानते हैं? सेंट्रल मेटल एटम जो होता है हमारा वो जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लेस इन नंबर होता है पूरे कंपाउंड में। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला पार्ट जो आता है वो, अब जैसे ही हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में जान जाते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने के बाद अब हम ये छोटी सी थ्योरी रिवाइज करते हैं। वो कौन सा होता है? ये वाला कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हमारे दो हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन दो मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, एक s का एक p का, तीन मतलब sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2 और 7 sp3d3। अच्छा, फिर इसके बाद अब इसके बाद इनके शेप्स वाले पार्ट आ जाते हैं। अब सबको ये स्टार्टिंग वाले तो सबको जनरली याद ही होते हैं। कौन? sp का लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब इसके बाद जो अच्छे कंसेप्ट वाला पार्ट आता है वो कौन सा होता है हमारा? sp3d से। अच्छा, इसमें क्या खास बात होती है? तो sp3d का जैसे हम लोग को सबको पता होता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो होता ही है शेप से। अच्छा, कोई खास बात नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप भी हमें याद ही होगा इस प्रकार का। परंतु अब इसमें खास बात जो आती है वो ये होती है कि इसमें sp3 जो d होता है वो ऐसे टूटता है कि sp2 प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये वाला d dz ही होगा और इसमें एक p pz ही होगा? वो ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे देखो ट्राइगोनल प्लेनर वाला ये sp2 बन रहा है प्लस ये जो इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं और ये जो स्ट्रेट लाइन में जो होते हैं उन्हें हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड्स जो हमारे बन रहे होंगे वो हो रहा होगा हमारे pz और dz स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि याद करो कल की थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा था क्या कि pz और dz जो होते हैं वो z एक्सिस के अलोंग होते हैं, dz स्क्वायर जो होता है वो एक्सियल ऑर्बिटल होता है। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा, अब ये थ्योरी रिवाइज करने के बाद जो बच्चे आगे कब पढ़ चुके होंगे उनको एक बात छोटी सी क्लिक कर गई होगी। वो क्या? कि ये जो pz और dz वाला कंसेप्ट होता है ना, वो यहाँ पे बताने का सिर्फ कारण ये था कि आपको ये आगे जब हम आगे के वीडियोस में बेंड्स रूल जब कवर कर रहे होंगे तो बेंड्स रूल का बेसिक कंसेप्ट भी यहीं से स्टार्ट होता है कि ये pz और dz से इसका एक्सियल वाला बना होता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट होता है, अगला पॉइंट होता है वो हमारा sp3d2 मीनिंग sp3d2 मीनिंग ऑक्टाहेड्रल का शेप ऐसा। अच्छा, उसके बाद वही ये पुराना वाला कि pz और dz से इसका एक्सियल बॉन्ड्स बने होंगे और ये प्लेनर वाले किसके से बने होंगे? s प्लस px प्लस py। इतने तक तो क्लियर होगा सबको। हाँ, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये एक्सियल होता है जो ऐसे ऐसे एक्सिस के अलोंग अपने लोब्स रखता है। कल की थ्योरी से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर इसमें दोनों आ जाता है। ये वाला
इस वाले प्लेन के लोब में होगा और ये dz स्क्वायर वाला इस परपेंडिकुलर प्लेन के लोब में होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट जो होता है वो कौन सा होता है, अगला जो होता है वो होता है हमारा sp3d2 का। sp3d2 का जो होता है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल 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 बाइपिरामिडल। अच्छा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ये जो होता है पीजेड और डीजेड स्क्वायर पिछले वालों की तरह, क्यों एक्सियल वही, फिर इसमें भी ये सब होता है। हाँ, इसमें जो ये एक्स्ट्रा ये जो शेप में चेंज आता है ऑक्टाहेड्रल से पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ डी एक्स वाई जो D3 बनता है वो थर्ड ऑर्बिटल इससे जो डिफर कर रहा होता है वो हमारा DXY होता है। तो अब ये इस थ्योरी को रिवाइज करने के बाद अगला हमारा जो कंसेप्ट आता है वो इसी का जस्ट अगला पार्ट होता है। वो क्या होता है कि हम लोग ने अभी जैसे ही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाली बात पढ़ी थी, टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके बाद अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या होता है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर कैरेक्टर। इस इन सब स्पीसीज का हमें क्या पता करना है? प्लेनर एंड नॉन प्लेनर कैरेक्टर। अच्छा, प्लेनर और नॉन प्लेनर कैरेक्टर हम लोग कैसे पता करेंगे? तो जैसे हमारे ये H2O, SO2, SO3। अच्छा, प्लेनर क्या होते हैं? प्लेनर वो जो जिनके पूरे स्पीसीज में से एक कॉमन प्लेन पास कर जाए तो वो प्लेनर, और जिनमें से ना पास करे तो ठीक है। तो अब हमारे यही ऊपर वाला हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला है, तो यहीं पे हम यहीं पैरेलल में इसे अप्लाई करके देखते भी रहेंगे। वो क्या होगा कि H2O जैसे हमारा H2O में हाफ ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे होंगे? ऑक्सीजन का, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लाई करता है हमारा 16 ग्रुप में, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 माइनस 10, अभी ऊपर हम लोग ने देखा था तो n-10 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हो गए। 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, प्लस इसमें क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसकी बात नहीं। तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गया। अब इससे हमारा 4 आया, 4 का मीनिंग sp3, और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप ऐसा होगा। टेट्राहेड्रल में सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं, इसलिए कहीं भी 2 पे लोन पेयर लगा देंगे और कहीं भी 2 पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाने के बाद ये एक प्लेन हमें मिली जो एक ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन से एक साथ पास कर रही होगी, तो ये हमारा क्या हो रहा होगा? प्लेनर। तो अगला एग्जांपल जो होता है वो है हमारा SO2 का। SO2 में सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। सल्फर का सल्फर होगा ऑक्सीजन सल्फर इस वाले ग्रुप में, तो इस वाले ग्रुप का 16 फिर वही क्या, 16 माइनस 10 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं, मोनोवैलेंट एटम्स भी 0, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डाई वैलेंट होता है, 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा 3 है जैसे ही, तो इसका शेप हमारा कैलकुलेट हो गया sp2 मीनिंग ही प्लेनर, तो नाम में ही जब प्लेनर आ गया ट्राइगोनल प्लेनर तो ये प्लेनर अपने आप में ही होगा। फिर अगला एग्जांपल जो है वो है SO3 का। इसमें SO3 का क्या है? SO3 में भी वही चेंजेस वही होगा जो SO2 का, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ना मोनोवैलेंट एटम्स का एडिशन हो रहा है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव चार्ज का एडिशन हो रहा है, सेम बस यही है। तो इसमें भी सेम तरीके से 3 आ जाएगा, बस यहाँ पे जो लोन पेयर था वहां यहाँ पे ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये भी हमारा प्लेनर हो रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारा अगला एग्जांपल जो आता है वो होता है ClO4-1 का। ClO4-1 में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्लोरीन सेंट्रल मेटल एटम मतलब क्लोरीन इस वाले ग्रुप में, मतलब 17-10 मतलब 7 को यहाँ रखते हुए 7 प्लस नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन डाईवैलेंट है तो ऑक्सीजन का नहीं कंट्रीब्यूट करते हुए हम ये मोनोवैलेंट 0 हो गए, प्लस नेगेटिव चार्ज इसमें है ना -1, तो +1, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा वो 4 मीनिंग sp3 मीनिंग टेट्राहेड्रल ये शेप बनते हुए, तो इसमें कोई भी एक भी कॉमन प्लेन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये सबसे पास करता हो, तो ये नॉन प्लेनर हमारा स्पीसी बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो होगा, उसके बाद हमारा आ रहा होगा HCF4 और ClF3, ये 2 लास्ट एग्जांपल आज के। तो HCF4 और ClF3 में खास बात क्या कि HCF4 में सेंट्रल मेटल एटम हमारा ज़ेनॉन हो रहा होगा। ज़ेनॉन के बाद क्योंकि इसकी मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और कम नंबर में है, तो ज़ेनॉन का भी हम लोग ने देखा था, यहाँ ये रहा नियॉन इसी ग्रुप में होगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 - 10 मतलब 8 प्लस
नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन को नहीं इंक्लूड करेंगे। मोनोवेलेंट मतलब +4/2, मतलब ये 6, मतलब sp3d2। sp3d2 बनने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्सी sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो एक ऑक्टाहेड्रल में भी सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं। तो ये ऑक्सीजन एक जगह और एक जगह हम लोन पेयर ऐसे प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा नॉन प्लेनर हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन इन सारे एटम से एक साथ नहीं पास कर सकती। ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल जो है वो हमारा ClF3 का। ClF3 के एग्जांपल में क्या है, हाफ ऑफ वैलेंशियल, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, हमारा क्लोरीन होगा। क्यों? वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस कम नंबर में भी है हमारा क्लोरीन। तो हाफ ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन 10 17 माइनस 10 तो 7 आ गया, प्लस फ्लोरीन क्योंकि अपने आप में भी मोनोवेलेंट है तो +3/2, 7 + 3 10, 10/2 5, 5 मतलब sp3d। sp3d मीनिंग sp3d मीनिंग पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसा, Cl F F F और दो लोन पेयर यहाँ पे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस